हमारे वीर तानाजी के बारे में लिखा गया है, जहाँ पे उनका हाथ कटा था। खड़ी सीढ़ी की चढ़ाई है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से चढ़ना है आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या शानदार व्यू है, क्या शानदार नज़ारे हैं दोस्तों। और आराम आराम से चढ़िए और नज़ारों का मज़ा लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों हम सिंहगढ़ किले पे बस चढ़ रहे हैं, मतलब आ गए हैं सिंहगढ़ किले पे। वो पुणे दरवाज़ा है जो आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत बारिश का टाइम है। तो मैं इस किले के मैप को आपको दिखाता हूँ। यहाँ का एक मैप दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं और वहाँ से आप पूरा पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे क्या है। ये सिंहगढ़ किले का मैप है। तो भाई इसमें एक कल्याण दरवाज़ा दिख रहा है, तो लगभग वो हर गढ़ में रहता है। कल्याण दरवाजा ये कैसा है, ये मेन दरवाजा रहता है। हाँ। वो रहता है, वो हर एक गढ़ में रहता ही है। हाँ। वो दैट इज रिजर्व फॉर किसके लिए, अभी जो भी राज खानदान से जो ताल्लुक रहते हैं उनके लिए ज्यादातर रहता है। तो कालावंती, नीचा बुरुज, गुंजर बुरुज और बुरुज क्या रहता है, अलग अलग बुरुज है यहाँ पे दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे। बुरुज बोले तो क्या है, व्यू पॉइंट है, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मतलब कि हम आके वहाँ पे व्यू देख सकते हैं। नहीं घुसपैठियों के ओके। मतलब एक वो यहाँ के सैनिकों के लिए एक प्लेस है जहाँ से वो नज़र रखते हैं कि बाहर के घुसपैठिए उनके किले पे हमला ना कर पाए, है ना। तो इसलिए क्योंकि पुराने समय में मुगलों का काफ़ी हमला हुआ करता था दोस्तों, तो इसलिए वैसी जगह बनाया गया है जिसे बुरुज कहते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग प्लेस पे बुरुज है और वहाँ पे सैनिक रहते हैं। इमरजेंसी के लिए रहता है, हर एक इसमें रहता ही है। चोर दरवाजा बोलते हैं हम, ये बोलते हैं। हाँ। उसके बाद में यहाँ पे ये भी दिख रहा है अपने को कि इस गढ़ से अपने को कौन कौन से दूसरे गढ़ दिख रहे हैं अपने को, एक दूसरे से सिग्नल। हाँ, उधर पे बॉर्डर पे और एरो मार्क लगा है। अभी तो वो दिखाता है कि किला के बॉर्डर से हम कौन कौन सा और किला देख सकते हैं और गढ़ कौन सा देख एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी वहीं पे होता था वहाँ से ही। अच्छा, बाई मार्क ना, कि साइन लैंग्वेज। चलिए फिर ऊपर चलते हैं, बहुत बढ़िया किला है। यहाँ पे बच्चे हैं, अपने डैडी लोगों के साथ आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा व्यू में बाधा आ सकता है क्योंकि बारिश के कारण माहौल थोड़ा सा धुआं हो गया है, तो इसलिए नज़दीक का ही अच्छा दिखेगा। देख सकते हैं बारिश भी काफ़ी हो रही है और लोग अपना एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये किला का मेन दरवाज़ा है, यहाँ से हम चढ़ेंगे ऊपर, ये वाला सीढ़ियों का दरवाज़ा है। तो यहाँ से निकलेंगे और फिर वहाँ पहुँचेंगे, ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या रहता है। तो दोस्तों इस किले का मेन दरवाज़ा ये है जहाँ से हम चढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बारिश में कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और है। ये किले सिंहगढ़ के तोप खाने का ये आपको दिया गया है कि किस तरफ आपको जाना है। इस तरफ आपको जाते जाते तोप खाना मिलेगा। अगर किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया तो तोप खाने एक तो रहना चाहिए ना जहाँ पे तोपें सुरक्षित रहें, तो उस साइड पे जाएंगे हम तो हमें तोप खाने मिलेगा। हाँ, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, अंदर का नज़ारा ही कुछ अलग होगा। नॉर्मली यहाँ पे यहाँ के तोप रहते थे, तोप रखने की जगह है, आप देख सकते हो उधर ऊपर नीचे कंक्रीट की दीवारें हैं सब। यहाँ पे भी देख सकते हो अलग अलग, जैसे मुझे लगता है तोप थोड़ी लंबी होती है इसलिए थोड़ा सा लंबा आकार का बनाया गया है। 5-6 तोप आ सकते हैं इसके बीच में। तो अभी हम जा रहे हैं तोप खाने से होके तोप देखने, जो वहाँ पे ऊपर स्थित है। क्या हवा चल रही है, ऊपर स्थित है, तो जो यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ के जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कठिन स्टेप है और बाकी वहाँ पे तोप मौजूद है। तो दोस्तों हम चल रहे हैं ऊपर, यहाँ से थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। आप इधर देख रहे हो ना, आप खाई देख रहे हो ना, बहुत डेंजर खाई है, तो थोड़ा संभल के लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर चल के आपको मिलते हैं। तो दोस्तों हम तोप खाना से होके ऊपर चढ़ते हुए ये तोप की जगह पे आ गए हैं जहाँ पे तोप रखा गया है। पहले के ज़माने में आप देख सकते हैं कैसे तोपें होती हैं, उसको रखने के लिए कैसा व्यवस्था किया गया है। अभी तो ये मुझे लग रहा है नया है। जो भी आक्रमणकारी उस साइड, अभी वहाँ पे तो बहुत धुएं हैं, तो आक्रमणकारी उस साइड अगर रहते थे तो यहाँ से रक्षक लोग या सैनिक लोग तोप वोप चला के अपने किले की रक्षा करते थे। तो ये हमारा तोप है।
जैसा यहाँ देख सकते हैं हमारे वीर तानाजी के बारे में लिखा गया है, जहाँ पे उनका हाथ कटा था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हमारे वीर तानाजी और उदयभान के बीच जो युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे उनका हाथ कटा था। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये उनकी जो भी है उनके स्मृति के लिए ये सब बना है। ये हाथ का सिंबल है, यहाँ पे आप सिंबल हाथ का देख सकते हैं। तो ये आपके जानकारी के लिए अंदर दिखा दीजिए आप, तो यहाँ पे जूम करके थोड़ा दिखाइए। तो ये हाथ का सिंबल है। तो इनका जो एक हाथ कटा था हमारे वीर तानाजी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम ये प्याज का पकौड़ा, अभी प्याज का पकौड़ा खा रहे हैं और खाने के लिए कई सारी चीज़ ऑर्डर की है। तो हम तीनों यहाँ पे प्याज का पकौड़ा मतलब ट्राई करेंगे। टेस्ट तो अच्छा है। आप यहाँ पे आ सकते हो, तो काफ़ी बाहर भी देख सकते हो, काफ़ी बड़ा जगह है कि खाने पीने का, तो खाने पीने का सब सामान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पकौड़ा खाएंगे, फिर थोड़ा सा खाना खाएंगे, फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो दोस्तों अभी हम खा चुके हैं, खाना वाना खा के निकल चुके हैं। अभी हम जाएंगे हमारे वीर तानाजी के समाधि पे, जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी है। चप्पल जूता निकाल के फिर अंदर जाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों हम अंदर जाते हैं, देखते हैं जो रहेगा, जो भी चीज़ें रहेगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनका स्टैचू है वीर तानाजी का। तो ऐसे वीरों को जन्म देके ये धरती धन्य है। जब तक ऐसे वीर हमारे देश में पैदा होते रहेंगे, कोई मुगल, कोई अंग्रेज, कोई बाहरी अशक्तियाँ हमें कभी परेशान नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो, जो हमने आपको सिंहगढ़ के बारे में बताया, क्या क्या स्टोरी थी, कैसी स्टोरी थी, कैसी हमारी ट्रैकिंग रही। तो दोस्तों ये हमारे एक इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत ही मतलब आनंदपूर्ण कहानी है। इससे हम गौरवान्वित होते हैं क्योंकि हमारा इतिहास इतना अच्छा है। तो दोस्तों जब बाहर से आक्रमण ऐसा होता रहेगा, विदेशी आक्रमण ऐसा होता रहेगा, दुश्मन जब हमारे देश के ऊपर आंख उठाएगा, तो ऐसे वीर पैदा होंगे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।